हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हम लोग जो बिहार की श्रृंखला को हम लोग चला रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला को चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधा प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 601 का आंसर दीजिए आप लोग। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार किसने यानी कि कब हुआ था? बताइए, झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हो गया था, 13वीं शताब्दी में हो गया था, या 14वीं शताब्दी में हो गया था, या फिर 15वीं शताब्दी में हुआ था? बताइए। तब तक यहाँ झारखंड आ गया। तो बताइए आप लोग, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बताइए, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? और बताइए, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बताइए, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? और बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? तीनों बिहार से अलग हुआ। तो बताइए, बंगाल कब अलग हुआ? बताइए। बिहार ही है सब जगह, बिहार से ही अलग हुआ। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 13वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का क्या हुआ था? उल्लेख हुआ था। और कब यह अलग हुआ झारखंड? 15 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि यूपी से जो है उत्तराखंड कब अलग हुआ था? और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल सन 1936 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को हुआ। 1936 को यह अलग हुआ। कौन अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। और बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक किस दिन जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को क्या बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बिहार से कौन? बंगाल अलग हुआ इसीलिए। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? बताइए। तबकात नासिरी में मिलता है, या तारीख फिरोजशाही में मिलता है, या तुजुक ए बाबरी में मिलता है, या फिर अकबरनामा में मिलता है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तब तक बताइए आप लोग, तबकात नासिरी के लेखक कौन है? तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तुजुक के बाबरी के लेखक कौन है? और अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा तबकात नासिरी में बिहार शब्द का क्या है? उल्लेख मिलता है। किसमें? तबकात नासिरी में। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक सिराज हैं। कौन है? मिनहाज उद्दीन सिराज। क्या नाम है? मिनहाज उद्दीन सिराज। आप लोग सिराज ऐसे याद रखें, ऐसे याद मुँह से हो गया मोहम्मद, और सिराज ऐसे याद आप लोग ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। मिनहाज उद्दीन सिराज। क्या नाम है? मिनहाज उद्दीन सिराज, यानी कि मोहम्मद सिराज जो क्रिकेटर है हमारे भारत का, उससे आप लोग ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहम्मद सिराज, यानी कि जहाँ तबकात नासिरी आ गई वहाँ पे क्या हो गया? सिराज को आप लोग याद रखिएगा। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर हैं। कौन है? बाबर। तुजुक ए, यहाँ भी देख सकते हैं बाबर लिखा है, बाबर हैं। और अकबरनामा का लेखक अकबर ना आप लोग कहिएगा, क्या कहिएगा? उनके दरबारी थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। इन्होंने क्या किया था? अकबरनामा नामक पुस्तक लिखे थे। किस सुल्तान को के तिरहुत के तुगलकपुर के नाम से तुगलकपुर का नाम लिया है? बताइए। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? यानी कहने का मतलब है कि तिरहुत में किसका शासनकाल था? गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, या महमूद तुगलक का? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। इनका उपनाम क्या था? इनको पगला राजा भी कहा जाता था। क्या? पगला राजा। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? पगला राजा के नाम से। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे पूरे तुगलकों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजा कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इनकी जो कार्य प्रणाली थी उसी के लिए इनको क्या पगला राजा कहा जाता था। अर्थात कभी किसी राज्य पे चढ़ाई करना होता था तो ठंडी के महीने में कर देते थे, या फिर एकदम बिल्कुल गर्मी में कर देते थे। आधे इनके सैनिक तो रास्ते में मारे जाते थे, इसीलिए इनको क्या पगला राजा नामक उपाधि दी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसी बहाने आप लोग का जीएस क्या है? पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इनको और किस नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गाजी मलिक भी इनको कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किस लिए जाने जाते थे? ये जो है सिंचाई की प्रणाली के जनक माने जाते हैं, और नहरों का निर्माण किया, इसलिए इनको क्या है? सिंचाई प्रणाली और नहर दोनों का क्या है? जनक माना जाता है। पूरे भारत में कोने कोने तक नहरों को क्या किए? इन्होंने ही फैलाए। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने।
यानी सिंचाई प्रणाली के जनक के रूप में इनको क्या जाना जाता है, सिंचाई प्रणाली के जनक हैं। क्या हैं, सिंचाई प्रणाली के जनक हैं। चलिए अगले प्रश्नों को और बढ़ चलते हैं। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे, बताइए। गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, या महमूद तुगलक ने किए थे, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि वही पगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था। यहाँ पे नालंदा को दान देने वाला हर्षवर्धन नहीं पूछा है, यहाँ पे जैन मंदिर को पूछा है राजगीर में। राजगीर का उपनाम क्या है, राजगृह है। इल्तुतमिश ने दिया था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था, या फिर सिकंदर तुगलक ने दिया था, या फिर किसी ने नहीं दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर तुगलक ने। किसने, सिकंदर तुगलक ने दिया था। किसको, राजगीर के जैन मंदिर को अनुदान दिया था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन थे, बताइए। मलिक बयाजी थे, या फिर मजदूल मुल्क थे, या फिर फिरोज शाह तुगलक थे, या इब्राहिम लोदी थे। इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। इब्राहिम लोदी कौन थे, या लोदी वंश का आखिरी सुल्तान था। कौन, इब्राहिम लोदी क्या थे, लोदी वंश का आखिरी सुल्तान। लोदी वंश का आखिरी या फिर अंतिम सुल्तान कर लीजिए, अंतिम राजा था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर तक अपना राज्य को बढ़ा लिया था। कौन था वह, गयासुद्दीन तुगलक था, या फिर फिरोज शाह तुगलक था, या सिकंदर लोदी था, या फिर इब्राहिम लोदी था। इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि यूपी में जो आगरा शहर उसके क्या किया था, स्थापना किया है। आगरा शहर को क्या बसाया है, आगरा शहर को बसाने वाला यही है, आगरा शहर को बसाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पर पड़ा था। मनेर में पड़ा था, तिल्हाड़ा में पड़ा था, या उदंतपुरी में पड़ा था, या पटना में पड़ा था। इसका सही जवाब हो जाएगा मनेर में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा, प्रथम पड़ा था, मनेर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उदंतपुरी का उपनाम क्या है, उदंतपुरी का उपनाम बिहार शरीफ है। क्या है, बिहार शरीफ। क्या नाम है, बिहार शरीफ। ये कहाँ पे है, मगध, मगध क्षेत्र में पड़ता है। मगध क्षेत्र वहीं मगध नालंदा वाला क्षेत्र, मगध नालंदा वाला क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार शरीफ में स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है। वहाँ उसके मकबरे में सलामी दीवारें हैं, या फिर लंबूतरा गुंबद है, या फिर दोनों नहीं है, या फिर कोई नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है कह सकते हैं। ये पूछा कि ऐसे लंबी लंबी बस दीवारें हैं ऐसे ऐसे, या फिर पूछा कि इसे लंबा सा गुंबद है, ऐसे जो गुंबद बनाया जाता है, ऐसे गुंबद होता है ना, ऐसे ऐसे लंबा सा, या फिर गुंबद है, या फिर दोनों में कोई नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों में कोई नहीं है। इसका मकबरा कैसा है, मलिक बया का मकबरा ऐसे नीचे एक आयताकार बॉक्स की तरह, और ऊपर एक छोटा सा ऐसे गुंबद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है, बताइए। इमाम ताज फकीह की, या मखदूम या की, या शकुन्दीन मनेरी की, या फिर शाही दौलत की। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मखदूम या की। किसकी है, मखदूम या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन है, मखदूम या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ, बताइए। सोन नदी घाटी के क्षेत्र में कौन सी जनजाति का उद्गम हुआ। खरवार का हुआ, या फिर बाहर का हुआ, या चेर राज्य की जनजातियों का हुआ, या उज्जैनियों की जनजातियों का हुआ, बताइए। इसका सही जवाब हो जाए खरवार जाति की। कौन सी जाति, खरवार जाति का क्या हुआ, उदय हुआ। अगला प्रश्न है। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था। उज्जैनियों राज्य से था, या फिर चेर राज्य से था, या खरवार राज्य से था, या भाट राज्य से था, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन राज्य से था। किससे, उज्जैन का जो राज्य था उसी से संबंधित हैं दलपत शाह। क्या नाम है, दलपत शाही। चेर शासक को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया किसने किया, बताइए। अफगानों ने किया, या फिर मुगलों ने किया, या उज्जैनियों ने किया, या फिर अंग्रेजों ने किया, बताइए। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए अफगान शासक कब भारत आए थे, मुगल शासक कब भारत आए थे, अंग्रेज शासक कब भारत आए थे, बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैनियों ने किया। किसने शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया? उज्जैनियों ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अफगान शासक कब भारत आया था? 1800 ईसा पूर्व में आया था। कब? 1800 ईसा पूर्व में। और मुगल जो है कब आए थे सब? 1526 में। वहीं पानीपत का जब युद्ध हुआ उसी समय 1526 में आए थे मुगल शासक। और अंग्रेज कब आए थे? 1608 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? बताइए। शेर शाह सूरी के बारे में कहा है। शेर शाह सूरी वहीं जो बिहार का क्या है? शहंशाह, सबसे प्रिय राजा। चेर शासक या खरवार शासक या बार शासक या करारानी अफगान शासक? बताइए किससे सहायता प्राप्त शेर शाह सूरी किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चेरो शासकों के द्वारा क्या किया था? सहायता प्रदान किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? बताइए। चेर वंश था, पाल वंश था, कर्नाट वंश था या मित्र वंश था? बताइए। चेर वंश के संस्थापक कौन है? बता दीजिए तब तक। पाल वंश के संस्थापक कौन है? बता दीजिए। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? बता दीजिए। इसके तो लगभग 7 लोग मिलकर किए थे, इसलिए इसका संस्थापक नहीं इसमें ज्ञात किया जा सकता है। चेर वंश के संस्थापक कौन है? बताइए तब तक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चेर वंश से क्या किया? जो चेर जनजाति थी उन्हीं से क्या किए थे? सहायता भी लिए थे और यही जनजाति क्या किए थे? राज किए थे बिहार पर। चेर वंश के संस्थापक कौन है? उथियान चेरलथन। कौन है? उथियान चेरलथन। कौन थे? उथियान चेरलथन चेर वंश के क्या थे? संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। कौन थे? गोपाल हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? नान्यदेव। कई बार मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा, नान्यदेव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस चेर राजा ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी? बताइए। बाघमल ने की थी, दधेलिया ने की थी या फूलचंद ने की थी या फिर किसी ने नहीं किया था? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा फूलचंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने किया था? फूलचंद। सोचिए मेला कितना अच्छा लगता है, उसमें तो फूलों की तरह हम लोग का दिल क्या हो जाता है? खिल जाता है। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से क्या करिए, याद रखिएगा। चेर जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? उज्जैनियों के द्वारा हुआ था, पालों के द्वारा हुआ था या कर्नाटो वाले के शासकों के द्वारा हुआ था या फिर अफगान शासकों के द्वारा हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन शासक के द्वारा। कौन? उज्जैनियों जो शासक थे उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? चेर जनजाति की शक्ति क्या हुआ था? पूरा तरफ पतन कर दिया गया था। कौन? उज्जैन शासकों ने किया था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा संतन सिंह था। कौन था? संतन सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन? संतन सिंह था। अगला प्रश्न है। भोजपुर में उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही थी? बताइए। ढावा रही थी, बिहटा रही थी, बक्सर रही थी या फिर सभी जगह रही थी? उज्जैनी शासक चारों तरफ फैल गए थे उस समय पूरे बिहार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि ऐसे याद रखें, उज्जैन शासक कहाँ थे? सभी जगह थे। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं था? बताइए। संग्राम देव नहीं था, राजा रामशाही नहीं था, राजा नारायणमल नहीं था या फिर बाघमल नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघमल इज द राइट आंसर। बाघमल नहीं था, बाकी संग्राम देव भी था, राजा रामशाही भी था, राजा नारायणमल भी था। अगला प्रश्न है। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे, ये किससे संबंधित हैं? शाहाबाद के चेर से या फिर भोजपुर के उज्जैनी से या पाल से या तिरहुत के कर्नाट से? इसका सही जवाब हो जाएगा शाहाबाद के चेर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शाहाबाद के किससे? चेर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? बताइए। करारानी कबीलों की थी, सूर कबीलों की थी, फरमूलिक कबीलों की थी या फिर नुआनी कबीलों की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा नुआनी कबीलों की थी। किसका? नुआनी कबीलों की। नुआनी कौन था? या नुआनी कौन था? यह नुआनी वंश का क्या था? संस्थापक था। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? फरीद खां को किया था, हसन खां को किया था या बहार खान नुआनी को किया था या दरिया खान नुआनी को किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दरिया खान नुआनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दरिया खान नुआनी कौन था? दरिया खान नुआनी कौन था?
यही था नुआनी वंश का संस्थापक था। क्या था? नुआनी वंश का संस्थापक। नुआनी वंश का संस्थापक था। क्या था? नुआनी वंश का संस्थापक था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। ये फरीद खां कौन था? ये भी एक लाइन इसको बारे में देख लेते हैं। फरीद खां किसका उपनाम है? शेर शाह सूरी का। कौन था फरीद खां? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। इसी ने जीटी रोड बनवाया सासाराम से के होते हुए जो जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड उसको कहा जाता है। बिहार में नुआनी राज्य का संस्थापक कौन था? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका प्रश्न का उत्तर पक्का आप लोग बता ले जाएंगे। नुआनी राज्य का कौन संस्थापक था? ऑप्शन ए जलाल खान नुआनी, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह नुआनी, ऑप्शन डी दौलत खां लोधी, ऑप्शन डी दरिया खान नुआनी। पहले तो एक ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट कर दीजिए। लोधी ये लिखा है तो ये तो लोधी वंश से रिलेटेड है, यहाँ पे नुआनी दिया है यानी नुआनी वंश के बारे में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह नुआनी। कौन था? मोहम्मद शाह नुआनी इज़ द राइट आंसर। कौन था? बिहार में। यहाँ वहाँ पे क्या था? पिछला प्रश्न क्या था कि देख लीजिए, पिछला प्रश्न था कि सिकंदर लोधी ने प्रभारी नियुक्त किया यानी दरिया खान नुआनी। दरिया खान नुआनी क्या नुआनी वंश का संस्थापक है, यानी कि पूरे नुआनी वंश का संस्थापक है। और ये इस प्रश्न में क्या पूछा है कि बिहार में जो नुआनी वंश संस्थापक था उसका संस्थापक कौन है? तो कौन सा है? मोहम्मद शाह नुआनी इज़ द राइट आंसर। कौन था? मोहम्मद शाह नुआनी, ना कि दरिया खान नुआनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यही थोड़ा सा आ जाता है एग्जाम में, टेक्निकल आ जाता है, बाद में हम लोग कहते हैं कि गलत हो गया प्रश्न कैसे। अगला प्रश्न है, किस चेर राजा ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी? बाघमल ने की थी, दिधिलिया ने की थी, फूलचंद ने किया था या सोमराज ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं अभी बताया हूँ, मेले में क्या हो जाता है? दिल क्या हो जाता है? गार्डन यानी कि फूलों की तरह क्या हो जाता है? खिल जाता है, यानी फूलचंद इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा, एक नए जोश उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से लाभान्वित हो पाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं वीडियो लंबा होगा। तो साथियों आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने आर के सर को। धन्यवाद।